कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। 12 अध्याय श्लोक संख्या 1 एवं 2। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पते आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम ब्रह्म परमात्मा जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त मोर संत वृंद एवं आम समस्तंकर अति प्रिय पंडा सारे आम मिश्र सारे समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण। आमर सुधीजन भक्तवृंद भक्तिमती माँ मैंने समस्त मोर हरिओम हरिओम। आमे श्रीमद् भगवद गीतार 11वां अध्याय आम मति हिसाब रे आम विचार कले चिंतन कले। एबे आमे यही श्रीमद् भगवद गीतार एक नुआ अध्याय रे प्रवेश करिबा। नुआ अध्याय कौन? 12 अध्याय भक्ति जोग। ये सुंदर विषय अच्छी 12 अध्याय रे भक्ति जोग रे। सी भक्ति जोग रे प्रवेश करिया पूर्वरु आमे टिके चिंतन करिबा। आमे देखिले कौन द्वितीय अध्याय ठारू पूरा 10वां अध्याय पर्यंत से जो निर्विशेष अक्षर ब्रह्मर उपासनार मुख्य रूप रे एठी कुआगला। से आत्म तत्व कौन? द्वितीय अध्याय आपण 11 नंबर श्लोक पाखर आपण देखिए मुख्य रूप रे यही विचार करागला। से आत्मा उपर विशेष रूप रे कुआगला जे से आत्म तत्व केमितिका। आत्म तत्वर कौन सी प्रकार तार विकार नहीं, तार विनाश नहीं। से अक्षर से ब्रह्म ता ऊपर विशेष विचार करागला। ता संगरे ये जो 12 अध्याय संपूर्ण प्रपंचर उत्पत्ति जोग एवं तार सामर्थ्यर युक्त से जो सर्वज्ञान एवं सर्वशक्तिमान उपाधि वाला ईश्वरंकर से उपासनार प्रसंग एठी आसीछि। आउ थरे ध्यान दियंतु 12 अध्याय रे कौन प्रसंग आसीछि? से जो सर्व सामर्थ्यवान जो सर्वज्ञानी सर्वज्ञान रो जो
परिपूर्ण से ईश्वरंकर उपासना बाबद रे कहा जाय छै। एठी कोन पई कहगला तमे तो से जो आत्मा बाबद रे कहउतल से निर्गुण निराकार से सच्चित आनंद स्वरूप से आत्मा बाबद रे कहउतल एबे तमे से ईश्वरंक बाबद रे सर्वशक्तिमान उपाधि वाला ईश्वरंक उपासना प्रसंग कौन पे आनिल एत पे आनिले जो आमर से जो मंद एवं मध्यम अधिकारी मानक उपरे भगवान एठी अनुग्रह करिवा पाई एठी कृपा करिवा पाई समस्ते से ज्ञान को हम बुझी पारिबा नहीं। जो माने मंद अधिकारी अछंती या मध्यम अधिकारी अछंती तांको मानक उपरे विशेष अनुग्रह विशेष कृपा करी ये अध्याय आरंभ करुचंदी। आमे 11वां अध्याय रे देखिले कौन से जो ईश्वर से होचंदी आद्य से आदि पुरुष समस्त जगतर से आत्मस्वरूप विश्वरूप भगवान दर्शन करेले आ से विश्वरूप दर्शन करे सारा पर अंतिम रे भगवान कहीदेले तू मोरी उपासना कर। विश्वरूप एइथपाई देखेले से भगवानंकर से स्वरूप को आमे उपासना करिवा पाई। विश्वरूप देखेला परे भगवान कहिसंती ये जो यज्ञ दान तप वेद आदि द्वारा मते प्राप्त करि परिवा नहीं से माने मोर भक्ति द्वारा से विश्वरूप को जानी पारिबो देखि पारिबो तत्वतः से तू प्रवेश करि पारिबो। भक्ति मात्र साधन नुह अनन्य भक्ति ही मोर इमिति जो ब्रह्मांड जो विश्व रूप को से दर्शन करिवार से उपाय अनन्य भक्ति से अनन्य भक्ति कहा को कहवा जे भगवान ठारो निज को एवं संपूर्ण जगत को अलगा न भावी बस एक से सदा सर्वदा जो स्थित रहे मु अलगा जगत अलगा ये भगवान अलगा ईश्वर अलगा एमती कौन सी प्रकार तबले भेद चली जाए से समय आमर अनन्य भक्ति हुए। बस जो जगार आम दर्शन करवा सबु जगार से वासुदेव सर्वमिति सबु जगार से परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण जगत को से निज स्वरूप ही दर्शन करे सबु जगार से आत्मस्वरूप दर्शन हुए से अनन्य भक्ति माध्यम रे हुए से को ही आम अनन्य भक्ति कहवा। अनन्य भक्ति द्वारा जे मोर विश्वरूप को जानी पारिबो चितारी माध्यम से मुख्यतः जो अनन्य भक्ति केमिति हवा दरकार मुख्यतः आमर शास्त्र प्रमाण हवा दरकार। एमिति नुह जे मु जहा करूची से होची अनन्य भक्ति ना जेमिति मो श्रीमद् भगवद गीता रे कहा जाय छै जेमिति मो शास्त्र उपनिषद आदि रे कहा जाय छै मो शास्त्र प्रमाण मुख्यतः सेही परि भाबरे आमे अनन्य भक्ति रे कले से स्वरूप रे आमे प्रवेश करि परिबा से साक्षात करि परिबा एमति से अद्वय मोक्ष स्वरूप मोठारे ही तत्वतः से प्रवेश करि परिबा का द्वारा अनन्य भक्ति द्वारा। आपण ये 11वां अध्याय आपण बारंबार से लास्ट 54 नंबर आ 55 नंबर श्लोक ऊपर आमे खूब विचार करिबा। यही होची भक्ति जुगर मूल बेस जो भक्ति योग जो आरंभ हैला त मूल भूमिका होची ये 54 नंबर 55 नंबर श्लोक यार ऊपर खूब चिंतन करके आमे आगो को बढ़िबा। 11वां अध्याय जो गीतार सारभूत अर्थ मोक्ष पाई जो अनुष्ठेय कुहागला आमर भगवान संक्षेप रे कहीदेले कौन कहीदेले आपण देखिए से 55 मो पाई तू कर्म कर मत कर्म कृत मोते तू सर्वश्रेष्ठ बोली तू जान तू मोरी परायण है जा तू मोर भक्त बनी जा धन पुत्र आदि प्रति तू आसक्ति रहित है जा समस्त प्राणी प्रति तू निर्भय रह जा शत्रु निर्भय अर्थ शत्रु भाव न रो निर्भय रह जा तू मते प्राप्त करि पारिबु। भगवान स्पष्ट रूप से कहले भगवान को प्राप्त करिया पाई यही होची साधन
आमर एकादश अध्यायर 55 नंबर श्लोक देखंतु भगवान को प्राप्त करने साधन कौन मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। बस यही 5टी लक्षण आसवा दरकार। जदि आमर ये 5टी लक्षण आसी जाउछि आम जीवन सुना हो परिवर्तन हो श्रेष्ठ हो पवित्र हो। तेणु ये जो 5टी लक्षण मुख्य रूप से कहगला जे एहीपरि भाव तू निर्वैर आदि ये जो 5टी लक्षण है यही होची मुख्य रूप से साधन। यही साधन रे आमे करी के आगो को बढ़िवा। भगवान पाई आमे कर्म करूछंती। भगवान कहते मथला भगवान पाई करूछंती कौन भगवान पाई कर्म तो करूछ ठीक कौन भगवत मान भगवान कर्म करवा अलग जिनस भगवान को श्रेष्ठ मानिबा अलग जिनस। आपण चाकरी करछंती फैक्ट्री चाकरी करछंती का पाखरे चाकरी ताकू ता पाई काम करछंती कौन तांकू आमे श्रेष्ठ मानुछंती मालिक मानुछंती ताकू श्रेष्ठ मानंती ना ता पाई काम करूछंती सेटा ठीक अछि किंतु ताकू श्रेष्ठ मानंती ना। सेही परी आमे भगवान पाई काम तो करूछंती कौन भगवान पर ही गति यही परी भाव अच्छे कि नहीं सेतिपाई भगवान दुईटे से प्रयोग पड़ला जे मत कर्म कृत आ मत परम गति भगवान एम माने कि भगवान हेउछंती सर्वश्रेष्ठ। बस एपरी मान मत कर्म कृत मत भक्त बस भगवान के आमे जुड़ी हेबा संग वर्जित साधन आमे कौन ना आसक्ति हवा नहीं जे कौन कर्म कर देखो धीरे धीरे भक्ति जोग रे प्रवेश करुछन ना सेतिपाई ये सब साधन हवा दरकार। जदि आमे सबुथिरे आसक्ति बने होछंती घोर आसक्ति रे पड़ुछन ताहाले फेर आमे भक्ति जोग रे प्रवेश करि हबो। भक्ति जोग प्रवेश करिवा पूर्वरु ये सब क्राइटेरिया सब करिवा को पड़िबो आ प्रति आसक्त हुआ नहीं। बहुत ध्यान ममता आसक्ति जो है ना बारंबार कर्तव्य बुद्धि रे कर्म आसक्ति बुद्धि रे नुह आ कहा प्रति द्वेष भावना भी कर ये गोटे बढ़िया जिनस वैर भावना जिते जो जिनस आसला घटना घटिला घटीगला ताकू आमे मन रे भावी शत्रु भाव आगा नहीं। जदि आमे शत्रु भाव आणुचंती क्षति आमरी ही हबो मोर मु आपण प्रति शत्रु भाव करूछ ये बहुत दुष्ट व्यक्ति शत्रु 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 आपणकर किसी क्षति ना मु जदि बारंबार से भावुची ना सी मोरी अनिष्ट होची मोरी क्षति होची मो अंतकरण कलुषित हो। तेणु भगवान ये स्पष्ट रूप से कहीदेले कहले कहा प्रति आसक्ति रख ना तुम जहाँ भी कर्तव्य बुद्धि अच्छी कर आसक्ति रखिब ना। जदि आसक्ति रखुच फसिब बहुत बुरी तरफ से फिर भक्ति प्रवेश कर आउ शत्रु भाव रख ना। जितेबाला जो परिस्थिति आसला 5 मिनट 10 मिनट आसला आसला ହେଇଗଲା घटना घटीगला बिल्कुल शत्रु भाव नहीं। तेणु ये प्रकार जो साधक जो भक्त से मते ही प्राप्त करि पारिबो से अन्यतार गति नहीं मोर ही गति से मते ही करिबो स मामेति पांडव एमिति भगवान एठी कहि देथिले। भगवान एपरी उपदेश दवार अभिष्ट हैला अभिष्ट माने अभिप्राय भगवान एपरी जो उपदेश एइथपाई से जो सर्वात्मा से जो सर्वज्ञ से जो सर्वेश्वर से विश्वरूप भगवान को माने यही कहते मत कर्म कृत तू मोरी परायण हो जा मोरी सानिध्य प्राप्त कर बस मोरी ही चिंतन कर कला पर धीरे 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 तो भक्ति रे प्रवेश करियो धीरे धीरे तर क्रम मुक्ति र फल मिलिबो। ये हो तद पदवाच्य टिके विषय कठिन भक्ति जोगरे सब बुझे ये हूँ चित्त पदवाच्य आम तीनोटी जिनस बुझीते ना तत्वमसी महावाक्य तत्वमसी तोमर जो 1 पाखरु 6 पर्यंत तोमर पदवाच्य तोमर अर्थ कहगला तार पदार्थ गला आ ये जो आपणकर
7 पाखरु 12 पर्यंत ये हूँ सब तत्पदवाच्य। ये एठी माने आओ 13 पाखरु 18 पर्यंत 80 पदवाच्य। तीनोटी तत् तोम 80। एठी जो मुख्य रूप रे जो सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर स्वरूप भगवान को एठी मुख्य रूप रे मत कर्म कृति इत्यादि शब्द एइथପାଇଁ कुआगला ये तत्पदवाच्य एमती। ताले अनन्य भक्ति आमर आवश्यक। अनन्य भक्ति पाई भगवान एठी कौन कहदेले मत कर्म कृत परायण मद भक्त आदि साधन सब कुआगला। से साधन द्वारा आमे भगवान को प्राप्त करि परिबा। ये बढ़िया चिंतन एठी अर्जुन भितर एठी आपण देखिबे आमर जो 12वां अध्याय आमे प्रवेश करिबा। अर्जुन के भितर जिज्ञासा उत्पन्न हैला। कौन जिज्ञासा उत्पन्न हैला? ये जो दुईटी मध्यरु को दुईटी मध्यरु गोटे आपण द्वितीय अध्याय आत्मा उपरे कहउतले से जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा को कई जड़े पारिबेनी मारी पारिबेनी काटी पारिबेनी से जो आत्मा ब्रह्म बाबदरे कहउतले आत्मा बाबदरे कहउतले परमात्मा बाबदरे कहउतले सी गोटे कथा। एठी आपण 11वां अध्याय रे गोटे कथा कहिदेले तू मोरी भक्त बन मो परायण हे जा मो सानिध्य प्राप्त कर मो पाई तो कर्म कर आदि आदि। ये जो दुईटी कथा आपण कहले ये दुईटी उपासना कला वाला जो व्यक्ति अछंती या भितरु श्रेष्ठ किए यही हूँ मुख्य रूप। प्रश्न कौटी उठिला देखिले जो आपण ये दुई प्रकार कथा चलची प्राय ये जो दुई प्रकार कथा रे गोटे हूँ आत्मा बाबदरे आत्मा सानिध्य ब्रह्म सानिध्य परमात्मा सानिध्य आ गोटे कथा कहीदेले जे ये जो मोरी आश्रय से जो विश्व रूप विराट रूपर आश्रय ने ये दुईटी मध्य श्रेष्ठ किए ये हूँ मुख्य रूप अर्जुन प्रश्न। प्रथम आम अर्जुन को प्रश्न पढ़ी नवा श्लोक पढ़ी नवा तापर आम चिंतन करिया। तो 12 अध्याय प्रथम नंबर श्लोक देखंतु बहुत सुंदर। इस जदि आम प्रश्न को ठीक भाव में बुझीपर ना उत्तर आम स्वतः ही बुझीपर। प्रथम श्लोक आम देखा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अध्याय भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः एमानंक भितर किए श्रेष्ठ? अर्जुन के भितर ये जिज्ञासा उत्पन्न हैला दुईटी मध्यरु कोटा होची को साधक श्रेष्ठ माने कौन कौन हैला? जो भक्त यही प्रकार जो 11वां अध्याय जो कहगला जो विश्व रूप विराट स्वरूप कथा जो कहगला से निरंतर आपण ठारे लागिकी से उपासना करुछि एमिति गोटे भक्त हैला। सेकेंड कथा हैला से जो अविनाशी से निर्गुण निराकार चे ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम से जो अव्यक्त अक्षर अविनाशी से जो निर्गुण निराकार तांकर उपासना करुछन्ति। ये जो दुईटी मध्यरु उत्तम योगवेत्ता किए योगवित्तमः तेषां के योगवित्तमः तेषां माने ये जो दुईटी मध्यरु किए सबुठारु श्रेष्ठ? ताहले प्राय आपण अर्जुन को प्रश्न आपण जानी पार्थिवे। अर्जुन को मन रे प्रश्न थिला जी ये जो दुईटी कथा आपण कहउचंती ये दुईटी कथा आमे बुझिबा ये दुईटी कथार श्रेष्ठ किए? से दुईटी कथा को बुझिबा पई आमे आउटिके चिंतन भितर प्रवेश करिवा। प्रथम कथा आपण ध्यान दियंतु जो पछ अध्याय रे आमे जो चिंतन कले निरुपाधिक ब्रह्म से होची ज्ञेय रूप ताकू जानिबा योग्य। निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञेय योग्य
आउ सोपाधिक ब्रह्म ध्येय रूप प्रतिपादन करा जायछि। गोटे स्वयं ज्ञेय स्वरूप जानिबा योग्य ताको जान क्या को निरुपाधिक ब्रह्म को आउ जो सोपाधिक ब्रह्म को सी ध्येय ध्येय माने लक्ष्य ताकू लक्ष्य बनाओ ताकू ही आमे प्राप्त करिबा। ये दुईटी सोपाधिक निरुपाधिक या ऊपर टिके आमे विचार करिबा। फास्ट कौन कहगला सोपाधिक सेकेंड है निरुपाधिक को ठीक भाव जदि बुझा ताहले आमर अर्जुन को प्रश्नर समाधान भी धीरे धीरे आमे पाई परिबा। तो प्रथम कथा है जो निरुपाधिक ब्रह्म कथा जो कहूछ सी होची बहुत उच्च कोटिर जो साधक अच्छी तांको साधना करिवा पाई से समाधिस्थ हो पारिबो। बिल्कुल को माने समाधिस्थ हो पारे जो माने बहुत टॉप लेवल साधक अछंती सी बिल्कुल तांका भीतर कौन कौन उच्च कोटिर साधक ताको भी टिके विचार करिवा। खाली एतिकी जानि नियंतु जो निरुपाधिक ब्रह्म कथा जो कहूछ सी उच्च कोटिर साधक मानक पई कहा जाय छै से समाधिस्थ हो जिवो सोतई आ समस्ते तो सेपरी टॉप लेवल अधिकारी बनी पारिबानी ना सेमिति तो नाहांती ना सेति पई भगवान ये सोपाधिक प्रसंग आनी जो मंद एवं मध्यम अधिकारी अछंती तांको ऊपर विशेष कृपा करुछंती। एवं प्राय आमे बुझी पारिबा ये होची सोपाधिक ब्रह्म कथा। सोपाधिक ब्रह्मर ध्यान आ निरुपाधिक ब्रह्मर ज्ञान पाई एठी जो शब्द प्रयोग करिसंती एवं शब्द प्रयोग करिसंती एवं सतत युक्ता। एठी पूर्व अध्याय जेमिति कहगला माने निरंतर भगवान कर्म रे आमे समाहित हवा तांकरी अनन्य शरण नहीं से विश्व रूपर आमे ध्यान करिवा। प्रथम कथा से जो माने नुआ क्लास रे करचंदी पूर्व अध्याय सुनी नांती तांको पई टिके कठिन हेई पारे तापरे आमे आगे आगे प्रवेश करिवा। काहे कि ये पूरा जो प्रथम अर्जुनकर जो प्रश्न अछि पूर्व अध्याय रो पूर्ण रूप रे बहुत लिंक अछि सेति पई भगवान एठी कहि दैछंती जहाँ भी जो पूर्व अध्याय रे जो कहा जायतला अनन्य आमे शरण नहीं से विश्व रूपर ध्यान करती। अच्छा सेकेंड कथा है को माने जो सोपाधिक उपासना करती से माने भगवान को शरण रे जाई से माने उपासना करती प्रथम। सेकेंड कथा है जो निरुपाधिक उपासना करुछंती से माने टॉप लेवल साधक थांती कौन तांका भितरे समस्त ऐष्णा को से त्याग करिथांती। कोई कौन सी प्रकार तांका भितरे ऐष्णाएं नहीं। ऐष्णाएं तीनिटी ऐष्णा जानी वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा ये मुख्य रूप से ये तीनोटी ऐष्णा तीनोटी कामना तीनोटी इच्छा वो भीतर ही समस्त इच्छा क्षेत्र समाहित। इच्छा सिर्फ तीनोटी थाए ये जो तीनोटी ऐष्णा थाए सी जो तीनोटी ऐष्णा को सी जो साधक श्रेष्ठ साधक से त्याग कर सारी समस्त कर्म ठारू से संन्यस्त हो सारी ताको कौन सी प्रकार ताको कर्म बांधो ना ये नुहे से कौन सी कर्म रे से फसी ना कौन सी कर्म ताको बांधि ना सी अक्षर ब्रह्म रे से ध्यान करती सी देखो सी होचंती निरुपाधिक ब्रह्मर साधक को माने जो माने समस्त ऐष्णा को त्याग करिसंती समस्त कर्म को त्याग करिसंती समस्त इंद्रियों को संयमन करि जाइसंती चित्त को समाहित करिसंती एमिति कला वाला साधक सी तो निरुपाधिक ब्रह्मर से चिंतन करिदव किंतु जे एपरि सब करि नाही ताहले सीए ता पाई भगवान एठी सोपाधिक ब्रह्म कथा कहा जाउछि। तन दुईटी कथा आपण नै कि चलंतु सोपाधिक ब्रह्म आ निरुपाधिक ब्रह्म। अच्छा आमर अव्यक्त एठी भगवान एठी गोटे शब्द कौन दे दिले ऊपर लाइन हो गला जी से जो सोपाधिक ब्रह्म को जी उपासना करुचंदी ये आ सेकेंड कथा जो कह दिले अर्जुन कहउचंती ये चा अप्यक्षर अक्षरम अव्यक्तम ची से अक्षर को अव्यक्त को ची उपासना करुची। अच्छा अव्यक्त कहा को कहवा अव्यक्त से आमर जो जी जोटा आमर व्यक्त हुए नहीं
समस्त उपाधि जे रहित है ताकू तो अव्यक्त कहते। अव्यक्त माने कौन सी इंद्रियर विषय नहीं जे एमिति मो आखि गोटे जिनस को देखनेला मोर ये मोबाइल के देखी नौ ता माने मोबाइल मोर व्यक्त हो गला या मो कान कौन सी शब्द शुणुची से सब व्यक्त हो गला कौन सी जिनिस मु जानीगली सी मो पाई व्यक्त हो गला किंतु से निरुपाधिक ब्रह्म से कौन सी इंद्रियर विषय नहीं। लोक मानक दृष्टि रे जी इंद्रियर विषय ताकू व्यक्त कहती लौकिक दृष्टि रे आपण देखंतु अव्यक्त शब्द ये अव्यक्त शब्द फिर आगे आसीबो ताकू जेतेबेले अव्यक्त शब्द आसीबो पूरा यही कथा को आपण ध्यान रे आनिबे जोटा माने ये लोक मानकर जोटा इंद्रिय दृष्टि रे आसे नहीं से को आमे अव्यक्त कहती। जे इंद्रिय दृष्टि रे आसी जाए से व्यक्त हो जाए जे इंद्रियर अविषय ताकू अव्यक्त अक्षर कहा जाए। तने एठी हैला सोपाधिक ब्रह्मर उपासना करती ऊपर वाला लाइन ले कहीदेले अर्जुन प्रश्न करछंती सतत युक्ता ये भक्त आस्त्वम से जो भक्त जो से जो सोपाधिक ब्रह्मर उपासना करुछंती 11 अध्याय कहले जो मो विश्वरूप को तमे मत कर्म कृत हो जाओ मत परायण हो जाओ मद भक्त हो जाओ एमिति उपासना कला वाला। और सेकेंड हैला जो निरुपाधिक ब्रह्मर उपासना कला वाला ये दुईटी मध्यरु श्रेष्ठ किए अर्जुनंकर प्रश्न होची एति ताहले आपण क्लियर हो पारे अर्जुन कौन पाई प्रश्न कले जे कौनसी उपासना कर आपण सोपाधिक कर चाहे निरुपाधिक कर जी भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती से प्रकार भक्त भगवान को प्राप्त करि परिबो। एमिति कौन सी छोट बड़ कथा नहीं एको बहुत सावधान है कि सुनिबे जी हाँ येटा हूँ छोट ये बड़ सेमिति नो बस पूर्ण श्रद्धा रखी आम अधिकारी हिसाब रे आमे जेते अधिकारी अछंती पात्र बनिचंती से हिसाब रे आमे साधना करंती। साधक बहुत बड़ गोटे भूल कौन करि थाए जे भगवान के प्रति श्रद्धा रखि थाए भक्ति रखि थाए भगवान के प्रति कर्म करू थाए। देखंतु आमे आमे माने जो जेते लोक एठी अछंती समस्त भगवान के प्रति आमर श्रद्धा अछि भगवान के प्रति भक्ति अछि भगवान पाई कर्म करूछंती बिल्कुल करूछंती किंतु आउटे बड़ भूल काम करूछंती। भूल कौन करदेले जे भगवान के प्रति संबंध आमे रखुना संबंध आमर संसार प्रति थाए यहीटा ध्यान दियंतु आपण संबंध भगवान के प्रति अछि कि संसार प्रति मो पुओ मो झियो मो घर द्वार मो धन संपत्ति ता संगे आमे संबंध रखिछन आमर आमे भले ही कहीदेवा जे मोर भगवान प्रति प्रकृत रे आमर संबंध संसार प्रति आमे रखिछन। केते समय आमे आधा घंटे घंटे 2 घंटा आमे समय बाहर करी भगवान पाई कौन सी कर्म कर दौरान भगवान पाई भक्ति उपासना कर दौरान समय बाहर करी करछन प्रकृत रे संबंध आमे ये संसार भौतिक वस्तु प्रति आमे करिक रखिछन जहा फल रे कि आमर से भगवत प्राप्ति पाई हमको डेरी होछि जो समय रे आमे संबंध भगवान के प्रति रखिदवा बस से समय रे तुम माननीय जे हमार भगवत प्राप्त हैला। संबंध केमिति रखी भगवान को प्राप्त करिवा मु गोटे कथा बारंबार कहे केमिति भगवान के संगे आमे संबंध जोड़िबा पूरा सकाळु संध्या पर्यंत जेते भी कर्म करूछ आमे भगवान प्रति आमर समस्त कर्म जोड़ी जीव केमिति जोड़िबा ता टेक्निकटा कहूँ मु एको बारंबार चिंतन भी कराए जेमिति मु रात्रि रे आपण सोइले रात्रि सोइबा पूर्वरु आपण से भगवान को चिंतन करके शुंतु से परम ब्रह्म परमात्मा आ जेमिति आपण निद भांगिला प्रथम आपण होश रे आसिले भगवान को चिंतन करके उठंतु से जो मझी समयटा आपणकर भगवान के चिंतन स्वतः ही हो जीवो ये आपण को बारंबार कहे से फर्मुला रे पूरा आपण दिनचर्या पकई दियंतु कौन से गोटे आपण काम आरंभ करुचंती काम आरंभ रे भगवान को स्मरण कर दियो आ काम शेष रे भगवान को स्मरण कर दियो आपण से मझी समय रो भगवान के स्मरण स्वतः ही चलियो
ये ताकू कहती उपक्रम उपसंहार समय जदि आपण भगवत चिंतन कले जो चिंतन करेंगे आ मझिरे से चिंतन स्वत ही हम आपण सकाळु उठुचन सकाळु उठिले शीघ्र आपण उठी पड़े उठी पड़ी भगवान के टिके चिंतन स्मरण करिके आगुर सब थिला हमर हाथ देखंती कराग्रे वसते लक्ष्मी आदि मंत्र पढ़ती पृथ्वी माँ को प्रणाम करती प्रणाम करके आमे पाद रखती ता माने हैला तमे भगवान को स्मरण करके तमे उठिल तापरे शोइला बेले फिर भगवान को स्मरण करके शोइल ता माने तमर उपक्रम आरंभ रु आ अंतिम पर्यंत जहाँ भी किछि कल सी सब भगवान का निमित्ते कर्म है ये बहुत बढ़िया। तो आमे एतिके आमे बुझिले आमे भगवान के संगे गोटे संबंध बनैबा भगवान नित्य स्मरण हो नित्य स्मरण जेकोसी काम करुच समस्त कर्म आमर आरंभ रे यदि अंतिम रे आमे कर्म करुछंती ताहाले सब भगवत कर्म हो गला। जेमिति जड़े व्यक्ति से डॉक्टरी पाठ पढ़िला से निजक निजे कौन मानि नेला मु गोटे डाक्तर जड़े वकिल पाठ पढ़ला से निजक निजे मानि नेला मु गोटे वकिल जदि से गोटे डॉक्टर पाठ पढ़ी कि से निजक निजे डॉक्टर मानि नेला कौन सी तार काम हेले से ट्रीटमेंट भी करे सेई परी आमे भगवानंकर भक्त मानिनिय सदा सर्वदा भगवान का स्मरण आसो ये गोटे बढ़िया टेक्निक अच्छे जदि तमें निजक निजे डॉक्टर मानि नेल तो सदा सर्वदा डॉक्टर ही स्मरण रही आमे निजक निजे भगवान का भक्त मानि नेबा मु होची भगवान भक्त ताहले भगवान भक्त ही सदा से भक्त ही स्मरण आसो भगवत स्मरण आसो भक्ति श्रद्धार भक्ति प्रति आमे श्रद्धा भाव करिबा ये अध्याय ना होची भक्ति योग। अच्छा भक्ति योग भगवान तार उत्तर भी देवे द्वितीय नंबर श्लोक रे भक्ति शब्दर अर्थ कौन ठीक बहुत चिंतन करिके फिर आगु को आम प्रवेश करिया। भक्ति शब्दर अर्थ भक्ति शब्द केमिति बनिला तार अर्थ कौन हम भक्ति शब्दर उत्पत्ति आमर संस्कृतर भज धातुर बनी जार अर्थ है भज धातुर अर्थ है जे सेवा मुख्यतः भज सेवायाम भक्ति अर्थ ही सेवा जे जे जो कौन सी जगार रे आपण सेवा करुछंती सी स्वतः ही भक्ति हो बहुत बढ़िया चिंतन है टिके ध्यान दवा जो जगार रे आपण सेवा करुछंती जदि आपण किछि धन देई गोटे संस्था रे आपण सेवा कले तो सही संस्था प्रति आपण भक्ति भाव हम जदि किछि आपण धन दौरान या कौन सी शारीरिक श्रम करुछंती जदि शारीरिक श्रम करुछंती सी भी आपणकर भक्ति हो सेवा सेवार ही भक्ति सेतिपाई आमर महापुरुष माने सेवा को बहुत जोर दियंती ये जो भज धातु भज सेवायाम आमे गोटे गाँव रे कौन सी आपण गाँ प्रति किसी सेवा करुछंती यदि सेवा करुछंती ताले गाँ प्रति आपण भक्ति भाव है मंदिर रे जाई कि आपण कौन सी सेवा करदेले सी आपणकर भक्ति भाव सेवा ही भक्ति भाव हम एतिकी खाली मानि नियंतु जे कौन सी आपण काली आमर 18 अध्याय आमे पाठ कले ये 18 अध्याय पाठ करिया पई आपण सब सेवा देले ये जो सेवा दवा ही आपणकर भक्ति बनीगला सेवा करिवा सेवार अर्थ ही भक्ति बनीजिव आप स्वतः ही भक्ति बनिव जे कौन सी जगार जदि आपण तन मन धन रे आपण सेवा करुछंती स्वतः फिर आपण भक्ति रे प्रवेश करिवा ताने भज धातुर बनी भज अर्थ एक अर्थ हम सेवा अर्थ रे सेकेंड अर्थ आपण भी भज अर्थ बाहर करि परिवे जे भजिबा अर्थ रे भजन करिवा अर्थ रे जेमिति आपण काली पाठ कले गीता चैंटिंग कले पूरा पाठ कले एक प्रकार भजन है भजिबा है गीता पढ़िबा है
ये आपणकर भक्ति हो स्वतः ही भक्ति बनिव। हाँ भक्तिर अर्थ आपण देखु सेवा अर्थ रे आसीबो, भजन अर्थ रे आसीबो। भक्ति माने श्रद्धा या प्रेम पूर्वक समर्पित भाव हब। एमती भज धातु 3 प्रत्यय, 3 कर तफला हर्षेकार न 3 प्रत्यय जोड़िकी से भक्ति शब्द बनी। माने आमर शब्दर सब अर्थ थाए, शब्द एमिति बनी पारिबनी। गोटे गोटे शब्द को आपण जदि बाहर करिवे से शब्द बनिला केमिति, तार अर्थ कौन बनिला, मनमानी अर्थ हुएनि। ये सब व्याकरण युक्त अर्थ हुए मुख्य रूप से। तेणु यही प्रकार बनी आमर भक्ति शब्द बनिला। तार जदि सारांश आम एति बाहर करिवा, ईश्वर प्रति आमर अनन्य प्रेम श्रद्धा पूर्ण समर्पण को आमे भक्ति कहि परिवा। यदि आमर भक्तिर आमे परिभाषा एमिति करिवा। आपण जो आध्यात्मिक माने जो शब्द अच्छी ना आध्यात्मिक एवं मोक्ष प्राप्ति पाई ये साधन रूप बिल्कुल आमर आध्यात्मिक इतर विकास होता है। मोक्ष प्राप्ति पाई आमको आम आगे आगे बढ़े था। भक्ति से बहुत आवश्यकता है। आमर आदिगुरु भगवान शंकराचार्य से पूरा घोर अद्वैत परंपरा रे, घोर अद्वैत परंपरा रे बस एक ब्रह्म तत्व को से प्रतिपादन करते। किंतु तांकर जितेबाला आपण पढ़िबे ना भक्ति रे एमिति एमिति स्तुति लिखिछन्ति। आमर गंगा स्तोत्र नहीं दियो, नर्मदा अष्टकम नहीं दियो, शिव मानस पूजा आदि आदि एमती बहुत कनकदार स्तोत्र नहीं दियो। भगवान माने भक्ति रे बिना भक्ति रे आपण से परम तत्व को प्राप्त ये आमर साधन यार माध्यम रे आमको आगो को बढ़िबार अछि। से ज्ञान पाठ भक्ति बाबद रे आमे मझिरे मझिरे सुनिबा। ये अध्याय ना ही भक्ति योग। भक्ति को आमे गोटे साधन अर्थ रे नियंती। जी टिके कौन कर दियंती गोटे जे पूजा पाठ ध्यान भजन गीता पढ़ देला, भगवान कर पूजा अर्चना कर देला, कौन है गला अरे बहुत बड़ा भक्त। जे कुकुर मांकड़ गोटे खुए देला ये बहुत बड़ा भक्त। भक्तर बहुत अलग भक्तिर जो पराकाष्ठा स्वरूप से अद्वैत बनी जीव। भक्त जेतेबेले सेई परम परमात्मा को प्राप्त करिवो से समय एक हो तार आ फिर भक्ति रे फिर दुई न थाए एक हो। तेणु एतिके आमे बुझिले जे जेतेबेले आमर भक्ति आम भितर प्रवेश करिवो ना सेतेबेले लज्जा घृणा किछि आ रहइबनी एमती। चलो एतिके आमे विचार कले। अर्जुनंकर एठी दुईटी प्रश्न हैला जे कोटा श्रेष्ठ तो भगवान तार उत्तर दौरान। भगवान देखंतु 2 नंबर श्लोक रे भगवान उत्तर दौरान जे तू पचारि थिलु ना के जोग वित्तमा भगवान एठी कोन कहछन। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्त तमामताः। एठी भगवान कहिदिले तू जो अर्जुन प्रश्न करिथिलु किए या भितर श्रेष्ठ। ये जो दुईटी जो साधन अच्छी दुईटी साधन कौन कौन हो गला कहगला जे एक ये होची साक्षात मुख्य साधन कौन बहुत ध्यान दियंतु। अर्जुन को प्रश्न कौन है यदि सरल उपाय रे बुझीबा जिसे परमात्मा को प्राप्त करिवा पाई ये जो दुईटी उपासना रु सरल साधन कौन सहज भाव रे आमे कहा को आमे प्राप्त करि परिबा। ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा होची यही जो विकल्पर भगवान क्रमशः उत्तर दौरान। बहुत ध्यान दियंतु ये शब्द उपरे तबे आमे बुझी परिबा। भगवान एठी क्रमशः उत्तर दौरान। तमे गोटिए को धरिकी जदि बसी जीव ताहले आमे भूल हो जीव। भगवान प्रथमे सगुण ब्रह्मर उपासक कथा एठी कहउछंती। तांकु जे प्रथमे माने जानिबो से कथाटा को प्रथमे सुनिया पई एठी भगवान कहउछंती जी मते मते अर्थ मते माने से जो विश्व रूप से परमात्मा ठारे जी मन को समाहित करिवो। मैया आवेश्य समाहित कलावाला
मोर मया आवेश्य मनो ये जो भक्त मो ठारे मन को आवेश करिव सी संपूर्ण जोगेश्वरंकर अधिस्वर सर्वज्ञ से जो राग द्वेष क्लेश निमित्त अंधकार अज्ञान कृत दृष्टि जे सर्वथा मुक्त हो सारी से जो 11वां अध्याय जो कही मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर हो जाओ सी उत्कृष्ट साधक तो युक्त अच्छी किंतु जे निरंतर चित्त को भगवान दिन राति मो ठारे से भजन करुछि केमिति भजन माने मोरी भक्त बने कि कौन सी प्रकार कहा सहित शत्रु भाव न रखी कौन सी प्रकार कोठी आसक्ति न रखी यदि से मो ठारे से भजन करुछि मोर अनन्य चिंतन करुछि से भक्त से श्रेष्ठ। आउ थरे ध्यान दियंतु भगवान एठी कहा को श्रेष्ठ कहले से जो माने 11वां अध्याय 55 नंबर श्लोक रे जो 5टी कथा कुआ जाइतला से जो 5टी कथा यदि जीवन रे धारण करी आमे उपासना करुछंती ताहले सेई प्रकार भक्त मो पाई श्रेष्ठ। 5टी जिनिस आनिक साधना कर। एठी गोटे गोटे शब्द को ध्यान देवा आमर भगवान कहले मय्यावेश्य मयि आवेश्य मयि अर्थ कौन एठी भगवान मयि माने मो ठारे माने विश्व रूपे परमेश्वरे से जो विश्व रूप जो परमात्मा सेई ठारे आमर आवेश्य आवेश्य माने समाधाय सेठी आमे समाधाय सेई ठारे आमर आवेश हो जाओ सेई ठारे मन लागी जाओ भगवान का पाखरे समाधिस्थ करी लगेवा कौन लगेव कहला मनो ये मन को लगेवा ये अर्थ से जो भक्ता जो भक्त मो ठारे पूरा ता मन को आवेश्य कर देछि मो ठारे ही लगे देछि से जो परमेश्वर ठारे समाधिस्थ कर नेछि माम माम अर्थ से जोगेश्वरंकर अधिश्वरंक ठारे जे से जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि पंच क्लेश रहित हो जाइछि श्रद्धारे युक्त है कि जी मन को मो ठारे लगे दे केते दिन दिने 2 दिन पाई लगेबा कहला नित्य युक्ता एमती नित्य युक्ता नित्य निरंतर जे मन को लगे दे आ नित्य निरंतर तत्परता पूर्वक नित्य निरंतर एमती नुआ पूरा तत्परता पूर्वक जो मन को लगे दे जोठी मन लागिवो धीरे 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 देखो जोठी प्रेम हब ना सेई ठारे मन लागिवो तत्परता पूर्वक समर्पण भाव रे फिर भगवान के ठारे मन लगे फिर तारी उपासना करिवा उपासते उपासते उपधन आश्रित माने समीप रे रहिबा आमे माने भगवान के पाखरे मन बुद्धि को अर्पण करि न थांती समीपस्थ हेई न थांती समीप रे करिवा पई आमर अभ्यास करि थांते आमे जा करूचंदी आमे भाबुचंदी भगवान के समीपस्थ होइछन ना अभ्यास करूचंदी बार बार समीपस्थ हो जाओ उपस्थ हो जाओ ताले एट फास्ट लाइन ने आमे कोन बुझले मो ठारे मन को लगेई केमिति नित्य निरंतर मो ठारे मन को लगे जे माने उपासना करंती केमिति का उपासना करंती कहले श्रद्धारे युक्त ही जे मो ठारे उपासना करंती उपेता युक्त ही उपेता अर्थ कौन युक्त ही परयो परयो अर्थ जो परम श्रेष्ठ बड़ श्रद्धारे युक्त ही मोरी जो उपासना करंती जे मो मतरे से सबुठारु सर्वश्रेष्ठ योगी ताने सर्वश्रेष्ठ योगी युक्ततमा मताः युक्ततमा अर्थ सर्वश्रेष्ठ योगी ताने सर्वश्रेष्ठ योगी किए हो गला जे भगवान के ठारे आमर मन को आवेश करछि एठारे भगवान कहले साधक परम श्रद्धारे युक्त है श्रद्धया परयो उपेता ते परम श्रद्धारे युक्त है जोठारे प्रेम रहिबो भल पाइबा रहिबो श्रेष्ठ भावना थिबो सेई जगार आमर श्रद्धा बनिबो प्रेम बनिबो भल पाइबा हबो सेई जगार मन स्वत ही लागि दिबो एठी कौन कहले मैं युक्त तमा मताः मैं युक्त तमा मताः मो मतरे से होची युक्ततमा से होची सर्वश्रेष्ठ योगी जे भगवान पाई निजर आत्मकल्याण पाई
से दिन राति लगी रही पूरा जीवन से लगे से तो युक्ततमा से श्रेष्ठ भगवान एठारे स्पष्ट रूप से कहले मो ठारे निरंतर मन को लगे परम श्रद्धार युक्त है मोरी समीपस्थ अच्छी मोरी उपासना करुछि पूजा पाठ ध्यान भजन चिंतन सेवा आदि करुछि से भक्त मो मतरे श्रेष्ठ युक्ततमा योगी। भगवान का मतरे श्रेष्ठ किए कहीदेले एठी विचार करंतु आमर मन को जे भगवान पाखरे आवेश करिछि आवेश अर्थ टिके बुझंतु जिमिति कामावेश कामावेश आसीव ना सेतेबेले आमे भल खराब बापा माँ किछि देखा जीवनी कामावेश क्रोधावेश क्रोधावेश जो क्रोध आसीव ना सेतेबेले आमको किछि देखा जीवनी किछि देखा जीवनी पूरा क्रोध जेतबेले आसीव आमे जानी क्रोध करवा भूल एक गाली देवा ठीक नुह सब किंतु आवेश आच्छादित हो जाए से जानी पारंतनी जिते लोभावेश आसो लोभ आसव मोहावेश आसो जो मोहर आवेश आसो से आम जाणिकी भी आम आखि किसी जानी पारन तो आवेश हो ना से कामावेश क्रोधावेश एमती सेपरी ये भगवान कहते तू मो ठारे आवेश हो जा जी आम भगवान ठारे मयावेश भगवान ठारे आम आवेश हो जाऊँगी आमको दुनिया देखा जीवन किए मते खराब कहूँ भल कहूँ कौन न कहूँ किसी देखा जीवनी आम भगवान पाखे आवेश हो पारना बोले आमको लगुच अरे मु ये एमती माल पिंधि जदि मत लोक कौन कहे मुझे जदि वस्त्र पिंधि लोक कौन कहे मुझे एमती गीता पाठ करी सब आड़े धरिक लोक कौन कहे ता माने भगवान ठारे आवेश होना जितेबाला मीरा सी गोटे माने राजराणी थिले राजा घरे विवाह करते बहुत जो भगवान ठारे मन आवेश हो जाए सी जो भगवान प्रेम रे जो नृत्य करुँच घर लोक कहते तो बहुटा कौन तोते लोक कहे कि मीरा को किसी देखा जाओ भगवान ठारे आवेश हो जाए नित्य युक्ता सेकेंड कथा देखो प्रथम है मयावेश आवेश दिने दी दिन करवा गोटे सप्ताह करवा कहला ना यही भली आवेश हमर नित्य निरंतर थाउ नित्य युक्ता। अच्छा केमिति करवा कहला देख परम श्रद्धारे एमिति श्रद्धया परयो परम श्रद्धारे उपेता उपेता माने युक्त है कि परम श्रद्धारे युक्त है कि यदि मन को आम भगवान पाखरे समर्पण करदेवा आवेश करदेवा से प्रकार भक्त भगवान कहते मो पाई से श्रेष्ठ। चलो ये आज समय होगला बुझीपारे दुईटी श्लोक आम बुझीगला अर्जुन प्रथम श्लोक रे प्रश्न होगला दुईटी मध्य श्रेष्ठ किए भगवान कहीदे देख जदि यहीपरि भाव में मो पाखे मन को तो आवेश करुछु सी मो पाई श्रेष्ठ। ताहले जो निर्गुण निराकार उपासना करती सी कौन श्रेष्ठ नुह तमें कहीदेल मो ठारे मन को लगे श्रेष्ठ ताकू आम जो निर्गुण निराकार उपासना करुँच सी कौन पाई तांकू प्रथमे श्रेष्ठ कहलेनी जी मो ठारे मन लगाऊँच एमती एमती कर श्रेष्ठ कहते काली भगवान चाहिए फिर आग क्लास रे आम विचार करवा ये आज वाणी को विराम देवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।